गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर कितना है 15 को आज हम लोग इस वीडियो में बनाएंगे, है ना। सवाल है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद तक मीनार की ओर एक समान चाल से जाता है और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार का पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक मीनार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक मीनार। ठीक है, ये हम लोग मान लिए क्या है, ये मीनार है। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग मतलब क्या है, सीधा राजमार्ग मतलब एक सीधा रोड, है ना। तो हम लोग क्या बना लेते हैं, एक रोड। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद, मीनार का पाद बिंदु ये हुआ। ठीक है, और मीनार का शिखर क्या हुआ, ये हुआ। और मीनार के शिखर से कोई आदमी कोई व्यक्ति क्या करता है, कार को देखता है ना। एक कार इस रोड पे चलती है, जैसे हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग पे एक कार मीनार के कहां तक जाता है, पाद बिंदु तक जाता है ना। ये इंसान क्या है, मीनार के शिखर पर, मीनार के शिखर पर, है ना, एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कितना डिग्री के? 30 डिग्री के अवनमन कोण पर ये कार को देखता है। कितना डिग्री पर? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है ना। फिर कहता है 6 सेकेंड बाद, कितना सेकेंड? 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है ना। 6 सेकेंड बाद ये कार यहां से यहां तक आ जाता है ना। यहां से यहां तक आने में कितना देर लगता है? 6 सेकेंड। कितना? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड बाद, है ना, कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। ठीक है, 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण कितना है? 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 60 डिग्री हो गया। कहता इस बिंदु से मीनार का पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब यहां से इस बिंदु से इस बिंदु तक, है ना, मीनार के पाद तक पहुंचने में कितना समय लिया गया, इसी को हम लोग निकालेंगे। इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, टी, यानी कितना टाइम लगा। ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु। फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। कहता है एक मीनार है, एक सीधा राजमार्ग, है ना, एक सीधा राजमार्ग यानी पाद, मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर कोई आदमी एक कार को 30 डिग्री पे देखता है। कितना? 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। फिर 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद कार यहां से यहां आ जाता है ना। 6 सेकेंड बाद मीनार का ये इंसान जो देखता है ऊपर से, यह कितना? 60 डिग्री हो। कितना डिग्री? 60 डिग्री का अवनमन कोण पर दिखता है। अब कहता है ये कार से यहां तक मीनार के पाद तक कितना समय लगेगा, है ना, कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम मान लेते हैं ए, इसका नाम लेते हैं बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। ये सबको हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या लिए? डी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में मीनार का हाइट मान लेते हैं। क्या मान लेंगे मीनार का हाइट? एच। क्या मान लेंगे? एच। माना कि ए बी मीनार है, ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या लिए हम लोग? एच। क्या लिए? एच मीटर। जिसकी ऊंचाई क्या लिए? एच मीटर लिए। हाँ, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी
ए बी सी में ए बी बट्टे क्या लेंगे बी सी, इसका नाम लोग मान लेंगे टाइम मान लेना टी, टी फॉर टाइम। तो ए बी बाय बी सी बराबर पी यानी परपेंडिकुलर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार किसके रेशियो में आता है 10 का, किसके रेशियो में आता है 10 का, ठीक है। और डिग्री कितना दिया है 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। ए बी को क्या माने हम लोग, मीनार की ऊंचाई क्या माने एच, और बी सी को हम लोग क्या माने टाइम है ना, यानी कितना समय लगा, बराबर रूट क्या टेन सार का मान कितना लिए √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्ली करेंगे है ना, h गुना 1 यानी हो गया h, नहीं क्या निकालना हम लोग टी निकालना है ना, तो h गुना 1 कितना हो गया h बराबर √3 टी, √3 टी, ये मेरा हाइट निकल गया, मीनार की हाइट, ठीक है। इसको निकाल के हम रखेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में है ना, ए बी डी में। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे यहां से यहां तक है ना, कितना दूरी होगा, ये 6 सेकेंड प्लस ये मेरा क्या हो गया टी है ना, 6 प्लस टी, टोटल दूरी मेरा कितना हो गया 6 प्लस टी, यानी बी डी की लंबाई कितना हो गया 6 प्लस टी। तो हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में है ना, ए बी डी में, ए बी डी में, तो ए बी है ना, ए बी बाय बी डी, पी बाय बी, पी बाय बी किसकी रेशियो में आता है 10 का है ना, और डिग्री कितना में दिया हुआ 30 डिग्री है ना। तो ए बी कितना है मीनार की ऊंचाई यानी एच, बी डी अभी हम लोग क्या 6 सेकेंड और टी, तो टोटल जो दूरी मेरा होगा 6 प्लस टी बराबर 10, पी इसका मान 1/√3, 1/√3। हम लोग क्या करेंगे h बराबर √3t है ना, h बराबर √3t निकाल के रखें, तो इसका मान हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। √3t बट्टे 6 प्लस टी बराबर 1/√3। आप लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्ली करेंगे, ठीक है। तो √3t गुना √3 यानी √3 गुना √3 कितना हो गया 3t बराबर ये कितना हो गया 6 प्लस टी, 6 प्लस टी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे ये 3t अपने जगह में है, ये प्लस टी बराबर के इस पार आया माइनस टी बराबर 6, क्या माने 6, ठीक है। तो कितना गया 2t बराबर 6, हम लोग कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसीलिए t बराबर 3 सेकेंड, कितना लगा 3 सेकेंड। मेरा कार कितना है 30 डिग्री से 60 डिग्री जो आया, अब यहां से मीनार के पास तक ये जो टाइम है t4 टाइम जो माने थे हम लोग कितना लगा 30 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 एकम 2, 2 तिया 6, टी बराबर कितना लगा 3 सेकेंड, कितना लगा 3 सेकेंड। अब जो मेरा कार 30 डिग्री से जो 60 डिग्री मेरा अवनमन कोण बना है ना, अब इस जगह से कार की क्या मीनार के पास तक जाने में कितना समय लगा 3 सेकेंड है ना, 3 सेकेंड, यही मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। फोटो ले। अब हम लोग 9.1 का लास्ट नंबर इस अभ्यास का बनाने जा रहे हैं, 16 नंबर है ना। सवाल है कि मीनार मीनार के आधार मीनार के आधार से मीनार के आधार से और एक सरल रेखा और एक सरल रेखा और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी की दूरी
पर स्थित पर स्थित दो बिंदुओं से दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। 6 मीटर है, जो कि 2024 में इस सवाल को पूछा गया था, है ना। 2024 में ये PYQ है, ठीक है। जो 2024 में पूछा गया है, ये सवाल को नहीं पूछेगा इस बार 2025 में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा पूरक कोण, है ना, पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में जानेंगे, ठीक है। पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो? 90। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। दैट इज, जैसे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और संपूरक कोण, संपूरक कोण होता क्या है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो। दैट इज, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। हाँ, पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का जोड़। दो कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री, है ना। और संपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? संपूरक कोण बोलेंगे, है ना। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। तो हम लोग क्या करेंगे, कहता है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? पूरक कोण है। कितना है? पूरक कोण है। मान लेते हैं एक मीनार है ना, एक मीनार है। एक सरल रेखा में 4 मीटर, कितना मीटर? 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, है ना। एक बिंदु 4 मीटर पर है, एक बिंदु कितना दूरी पर है? 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। मीनार के पाद से कितना है? मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, है ना। एक बिंदु 4 मीटर पर है, एक बिंदु कितना मीटर पे है? 9 मीटर की दूरी पर है ना। 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। 4 मीटर पहला बिंदु और दूसरा बिंदु जो है वो कितना है? 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। मीनार का शिखर ये हुआ। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? पूरक कोण। अभी तुरंत बताया इसी वीडियो में कि पूरक कोण क्या होता है? जो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। दो कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कोण को हम लोग मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। और इसको हम लोग मान लेंगे 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। जब दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे 90 माइनस थीटा,
है ना, ये पहला कोण और ये प्लस थीटा, और दो कोणों का योग होना कितना चाहिए, 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। ये थीटा कैंसिल हो गया, तो बराबर हो गया ना 90 बराबर 90, है ना, 90 बराबर 90। इसीलिए हम लोग क्या माने, इसको मान लिए थीटा, इसको माने 90 माइनस थीटा। ठीक है, समझ गए। अब इसका नाम जोड़ते, ए इसका नाम, बी इसका नाम, सी इसका नाम, डी इसका नाम, डी। तो सवाल है कि सिद्ध करना है ना, प्रूफ कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, कितना मीटर, 6 मीटर है ना। सिद्ध करना, मान लेते हैं हम लोग मीनार की ऊंचाई h मीटर, क्या मानेंगे, h मीटर, कितना h। ठीक है, तो हल करते हैं। माना कि ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई बराबर कितना h मीटर है, कितना मीटर है, h मीटर मान लिए, ठीक है। लेकिन प्रूफ करना कितना, ऊंचाई 6 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ए बी बाय बी सी, ठीक है, बी सी बराबर किसकी रेशियो में आता है, 10 का। डिग्री कितना दिया हुआ, थीटा, कितना दिया, थीटा। ए बी हम लोग क्या माने हैं, एच, बी सी क्या है, दूरी कितना दिया हुआ, ए बी माने एच और बी सी कितना दूरी है, 4 मीटर, है ना, 4 बराबर 10 थीटा, 10 थीटा। आप लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब क्या करेंगे, ए बी बाय बी डी, ए बी बाय बी डी बराबर पी बाय बी किसकी रेशियो में आता है, 10 का, है ना। और इसका थीटा कितना दिया हुआ, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ए बी क्या है, एच, ए बी क्या है, एच, बी डी, बी और डी यहां से यहां तक कितना मीटर है, 9 मीटर, कितना है, 9 मीटर, तो 9 बराबर। अब हम लोग फॉर्मूला पर है कि 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा, कोट थीटा। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ से आया कोट थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला कोट थीटा, ठीक है, कोट थीटा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से क्या करेंगे, गुणा करने पर, गुणा करने पर। समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, h बाय 4, h बाय 4, और समीकरण सेकंड में क्या है, h बाय 9 बराबर, ये क्या है, टेन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कोट थीटा। टेन थीटा, यहाँ पे क्या है, कोट थीटा, ठीक है। हम लोग हल करेंगे, h गुना h, h स्क्वायर, 9 चौक कितना हो गया, 36 बराबर टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर होता है 1, क्या होता है, 1, क्या होता है, 1। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, इसीलिए टेन थीटा गुना
कोट थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक क्रॉस बाय एच स्क्वायर गुना 1 क्या हो गया मेरा, एच स्क्वायर बराबर 36 गुना 1 कितना हो गया 36। ठीक है, तो इसीलिए एच बराबर रूट 36 स्क्वायर है ना, यहाँ चले गए, एच बराबर 6 मीटर है ना। इसे सिद्ध करने बोला था कि मीनार की ऊंचाई कितना 6 मीटर, तो मेरा हो गया मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 6 मीटर। मेरा क्या हो गया प्रूफ, क्या हो गया। ठीक है।